हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। अभिमन्यु को देखकर हमेशा ये बात जहन में आ जाती कि युद्ध भले ही आखिरी हो, मुझे मरने से डर नहीं। जब तक खड़ा हूँ मैं यहाँ, तुम्हारी जीत संभव नहीं, तुम्हारी जीत संभव नहीं। सिर्फ 16 साल की उम्र में जो 7 महारथियों से अकेले लड़ने चला गया, अभिमन्यु था वो महारथी जो सामर्थ्य का युद्ध जीत गया। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे। उनका जन्म पांडवों के वनवास के जस्ट पहले ही हुआ था। जब वो सुभद्रा की कोख में थे तभी से उनको युद्ध नीति का नॉलेज था। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन एक बार सुभद्रा को चक्रव्यूह समझा रहे थे और तभी पेट में से अभिमन्यु सब कुछ सुन रहे थे और सीख रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद सुभद्रा सो जाते हैं और अर्जुन तभी रुक जाते हैं। इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह एंटर कैसे करना ये तो पता था, लेकिन उसको एग्जिट कैसे करना, बाहर कैसे निकलना, वो उन्हें नहीं पता था, जो एंड में रीज़न बना उनके मरने का। अभिमन्यु वॉज ट्रेन्ड बाय कृष्णा एंड बलराम। 16 साल की एज में ही वो वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर बन गए थे। उनका विवाह उत्तरा से हुआ जो विराट नरेश की बेटी थी, और उनके बेटे थे परीक्षित। अब युद्ध का 13th डे था। अभिमन्यु बहुत एग्रेसिव थे उस दिन और कौरव को युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म करना था। इसलिए द्रोणाचार्य ने प्लान बनाया कि अब वो चक्रव्यूह रचेंगे। अर्जुन को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक सेना का टुकड़ा एक अलग लोकेशन पर भेज दिया कि जिस वजह से अर्जुन उस सेना को मारने जाए और इसलिए अर्जुन और युधिष्ठिर अलग हो जाए। अब चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन, अभिमन्यु और द्रुपद को ही पता था। अर्जुन तो एक तरफ चले गए और कौरव की सेना ने द्रुपद को भी एक जगह पर लॉक कर दिया, और इसलिए सिर्फ अभिमन्यु बचे थे जो चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जा सकते थे और पांडवों की सेना को बचा सकते थे। चारों पांडव ने यह प्लान बनाया कि अभिमन्यु आगे जाएंगे चक्रव्यूह तोड़ने और उनके पीछे सभी पांडव जाएंगे। लेकिन कौरव की सेना में एक योद्धा थे जयद्रथ, जिनको वरदान था कि उस दिन उनको कोई भी हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए जब अभिमन्यु एंटर हुए तब जयद्रथ ने सभी पांडव को बाहर ही रोक लिया और इसलिए सिर्फ अभिमन्यु ही चक्र के अंदर घुस पाए, बाकी सभी पांडव बाहर ही रह गए। आयु नहीं साहब, साहस लगता है, यूं ही नहीं कोई वीर कहलाता है। जब अभिमन्यु अंदर गए तब उनके सामने कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शकुनी और अश्वत्थामा थे। इन सातों के अलावा और कई सारे योद्धा थे। उस दिन 1-on-1 बैटल में अभिमन्यु को हराना इम्पॉसिबल था। उनके बाण को रोक पाना द्रोणाचार्य के लिए भी बहुत मुश्किल था। उनके कवच को भेद पाना सबके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। और तब जब उसके साहस से हर एक योद्धा हारा था, छल कपट और प्रपंच से ही तो अभिमन्यु को मारा था। सभी योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया और सभी तरफ से उन पर आक्रमण करने लगे। सभी तरफ से उन पर बाण चल रहे थे। तो जस्ट इमेजिन कि इतने बड़े बड़े योद्धा एक 16 साल के बच्चे को घेर कर मारने आ रहे हैं। इसीलिए ना ही अर्जुन और ना ही कर्ण, अभिमन्यु है महाभारत के बेस्ट वॉरियर। उनका बाण तोड़ा गया, उनका कवच तोड़ा गया, तलवार, भाला और गदा सभी से उन पर वार किया गया, लेकिन अभिमन्यु ने सब कुछ सहन किया। एंड में उनके शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं था जैसे रक्त ना बह रहा हो, और वो उस हालत में भी टूटे रथ का पहिया उठाकर लड़ते हैं। एंड देन फाइनली दुर्योधन के दूसरे पुत्र उनका वध कर देते हैं। ये इंसिडेंट के बाद मानो युद्ध जैसे बदल ही गया हो। कोई रूल्स नहीं, कोई नियम नहीं, अब सिर्फ सामने वाले को मारना है, यही एक नियम था। एक्चुअली अभिमन्यु का वध एक पॉइंट था जिसके पहले सभी पांडव लड़ तो रहे थे, लेकिन अपने 100% एफर्ट से नहीं लड़ रहे थे। उन्हें अभी भी अपने भाई, गुरु और सभी की चिंता थी। लेकिन अभिमन्यु के वध के बाद सब कुछ बदल गया। सभी पांडव ने ये डिसाइड किया कि अब वो ये युद्ध जीत कर ही रहेंगे। सभी कौरव को अभी मार कर ही वो दम लेंगे। कृष्ण भी ये जानते थे कि अभिमन्यु है वो जो पांडवों की जीत निश्चित करेगा। शस्त्र नहीं तो पहिए से लड़ा, खुद मरकर भी युद्ध जीत गया। मैं पर्सनली अभिमन्यु की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और अगर आप भी इस वीडियो को देखकर अभिमन्यु की लाइफ से इंस्पायर हुए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।